समय कभी कहकर नहीं आता। जिंदगी है तो परेशानी भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानियां और समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती हैं। अगर हमें ये पता हो समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है तो हम कभी भी निराश नहीं होते। समस्याओं का होना कोई समस्या नहीं, मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा है। समस्याओं के होने पर यह इंतजार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में यही समस्या है। वैसे यह कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि अब कोई और चॉइस ही नहीं बची। किसी अपने के जाने का गम, बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़े, ऐसे कई मसले जिनके बाद जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलों को पार कर कर आगे आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज्यादा रही हो, पर उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और आगे बढ़े, अपनी राह बनाई। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की समस्याओं से सबक लेना भी बहुत जरूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे वक्त की तैयारी हमें अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। समस्या यानी चुनौती और चुनौतियां यानी कुछ नया करने का और सीखने का अवसर। आप समस्याओं को समस्या ना कहकर चुनौती कहें, फिर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस समय हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है और किसी की ज्यादा। हमें जरूरत है तो अपने मन को मजबूत करने की। घबराने की बजाय अपने आप से ये कहें, जब इतना कुछ देख लिया तो आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सब से रास्ता लें, पर अपने सपनों को छोड़े नहीं। चुनौतियां हर किसी की अपनी होती हैं, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा जितनी जल्दी हो। बिखरी चीजों को समेटे, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। बुद्धिमान बने, चालाक नहीं। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से और बुद्धिमानी से करते हैं, तो कई बार उन्हीं कामों को करने में चालाकी दिखाते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। बुद्धिमान व्यक्ति रक्षक होता है और चालाक व्यक्ति स्वार्थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम को इस तरह से करता है कि किसी को कोई नुकसान न हो, लेकिन चालाक व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर काम करता है कि बस उसका काम निकल जाए, बाकियों को कितना भी बड़ा नुकसान हो, नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसलिए चालाक नहीं, बुद्धिमान बने। कोई भी इंसान भले कितना ही चालाक क्यों ना बन जाए, जिस दिन उसकी चालाकी पकड़ी जाती है लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात ही अलग होती है। ऐसे लोगों का साथ और विश्वास हर कोई चाहता है। इसलिए जीवन में बुद्धिमान बने, प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़े, न कि स्वार्थ के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये बातें तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, ये फैसला आपका है। ज्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह तब तक करते रहते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो वो किसी न किसी बहाने आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो बिना मतलब के आपसे मिलना जुलना चाहते हो। जिंदगी में आपकी खुशी आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी की परवाह करना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको बुरा समझे तो उसके लिए आपको बेवजह अच्छा बनने की जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, अच्छे काम करें और अच्छे लोगों से जुड़ें, और कौन क्या कहता है उस बात की ज्यादा परवाह न करें। कुछ काम दूसरों के लिए करके भी देखो। आज की जैसी दुनिया है, यहाँ हर कोई अमीर और फेमस होना चाहता है। लोग पैसों के दीवाने हैं। सार्थक जिंदगी का मतलब अमीर और लोकप्रिय होना नहीं है। यह सब पाने के बाद भी ये जरूर नहीं कि आप खुश हो। मन के बाहर और अंदर की दुनिया में जितना बड़ा अंतर होता है, उतनी ही जिंदगी से दूरी बढ़ने लगती है। जब हम बाहर की चीजों से खुश नहीं होते, जब हम अंदर से भी खुद को खुश नहीं रख पाते, ऐसी कंडीशन में ना तो हम खुद से जुड़ पाते हैं और ना ही दूसरों से। जिंदगी वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के जीवन पर अच्छा असर छोड़ते हैं। जब तक आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे या फिर आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को अंदर से अधूरा ही पाएंगे। इसलिए दूसरों की मदद करें, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। इससे आपके मन की शांति और खुशियां मिलेंगी। अपनी गलतियों से भागो मत। किसी भी काम में चाहे कोई कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। हम अपनी गलतियों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही अपनी गलतियों को छुपाएं, पर अच्छे कामों की तरह ही हमारी गलतियां हमारे मन में घर कर जाती हैं। जिस तरह हम अपनी अच्छी बातों को याद करके खुश हो जाते हैं, उसी तरह अपनी गलतियों को याद करके हमें दुख भी होता है। यादें अच्छी हो या बुरी, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम एक बार ये भूल जाते हैं हमें दूसरों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, पर हम यह कभी नहीं भूल पाते हमारे कारण दूसरों को क्या चोट पहुंची है। यदि आपसे जाने अनजाने ही सही
कोई गलती हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो उससे भागे नहीं, जो हुआ उसका सामना करें और एक्सेप्ट करें, और फ्यूचर में आप उसे सुधार भी लेंगे। अपनी गलतियों से भागना और छुपाए रखना अंदर ही अंदर परेशान करता है, इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत और आगे ध्यान रखें कि वो गलतियां दोबारा ना हो। फोकस अपने काम पर करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम कम करते हैं और बोलते ज्यादा हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सिर्फ काम बोलता है। हमारे काम की आवाज हमारी अपनी आवाज से कहीं ज्यादा होती है। हमारे किए गए कामों का नतीजा तुरंत नहीं मिलता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें सफलता मिलेगी ही नहीं। आप अपना काम चुपचाप करते रहिए, आपकी सफलता ही शोर मचा देगी। इसलिए आप जब भी कुछ नया करना शुरू करते हैं तो उस काम को पूरा होने से पहले ही ढिंढोरा ना पीटें। कई बार ऐसा होता है हम कुछ नया करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देते हैं और अंत में वो चीज हमसे हो ही नहीं पाती। बोलने से ज्यादा काम करने पर फोकस करें। जब सफलता आपको मिल जाएगी, दुनिया को आपके काम की खबर खुद ही मिल जाएगी। जरूरी कामों को टालना छोड़ें। ये कहावत है तो आपने सुनी ही होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने कामों को टालते रहते हैं। धीरे धीरे ये आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि हम अपने जरूरी कामों को भी समय पर पूरा नहीं करते। कामों को आगे के लिए टालने का रवैया जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम जरूरी है उसे कल पर टाले नहीं। कोई भी काम शुरू में कठिन लगता है, सही योजना और लगन से हम उस काम को पूरा करने में सफल हो जाते हैं। काम अगर सही है और उसे करना जरूरी है और वो आज में हो सकता है तो उसे कल पर ना टालें। कहा जाता है जब एक बार पहिया सही दिशा में घूमने लगता है तब लंबी यात्रा भी पूरी हो जाती है। हम जो चाहते हैं वो मिलता क्यों नहीं? जिंदगी एक बार मिलती है और हर कोई उसका मजा लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो और वो इस जिंदगी में सब चीजें हासिल हो जो उसे खुशियां देती हैं। अपनी इन इच्छाओं को हासिल करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए दौड़ धूप भी करते हैं, पर ना तो हमारी चाहतें पूरी होती हैं और ना ही ये शिकायत है कि जो हम चाहते हैं वह मिलता क्यों नहीं। कई बार हम छोटी छोटी खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं। जब हमारी चाहतें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं तो वो हमारे ही दुखों का कारण बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए जो कुछ मिलता जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें और उसी में खुश रहें, और अपनी चाहतों को इतना ना बढ़ाएं कि आपको ये जीवन ही दुख देने लगे। अपनी अच्छी चाहतों को सदा दिल के करीब रखें और फिर देखते रहें कि क्या कुछ होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें।